हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स के जो हमने लेसन प्लान स्टार्ट किए थे उसी का सेकंड लेसन प्लान है ये, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का हम डिस्कस करेंगे। और फेसबुक पेज मैंने बना दिया है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो मैं आपकी किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे पास मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है, या मैं बस टाइम नहीं है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, तो आप फेसबुक पेज पर डालिए। जिसके पास जो भी कंटेंट है वो एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्रूशियल टाइम है, कई बार बुक्स नहीं मिलती हैं, मार्केट नहीं जा पाते हैं, या मार्केट बहुत दूर है, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है। और चैनल का अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा, ओके। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, इसमें आप पहले पीटी रोल नंबर लिखिएगा, सब्जेक्ट और टॉपिक, डेट जो होगी जिस दिन का भी उसका लेसन प्लान बनाना होगा वो उसको मेंशन करनी होगी, और क्लास। और देखिए यहाँ पे जब मैंने क्लास 8 की बुक में से बनाया है, अगर आप 7th का ट्रायंगल का टॉपिक ले रहे हो तो आपके सामने 7th क्लास की बुक होंगी और उसकी आप एग्जांपल या कंटेंट लोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक चैप्टर 2 से ज़्यादा क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, बट जो उसका कंटेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप 7th क्लास का पढ़ा रहे हो या 9th क्लास का पढ़ा रहे हो तो आप उस क्लास की बुक ओपन कीजिए। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाती है, और लेसन प्लान जो है वो एनसीईआरटी की बुक में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जनरल एड जो होगा, जो जनरली क्लास के अंदर होता है, स्पेसिफिक एड जो आप स्पेसिफिक इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ करोगे, जैसे कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कोई पीपीटी इसमें शो करेगा टीचर। और नेक्स्ट इज चार्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, क्रिएट इंटरेस्ट एंड टू डेवलप द क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि ट्रायंगल से क्या होता है, लोग डिफरेंट टाइप से सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो एजम्पशन लेके चलेगा प्रीवियस नॉलेज के रिगार्डिंग टीचर, वो लेके चलेगा कि बच्चों को लाइंस और एंगल्स की नॉलेज होगी, ठीक है। तभी वो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी समझाएगा ना। ट्रायंगल भी तो लाइन से ही बनता है, उसके बाद एंगल्स बनते हैं, तो इसलिए एज्यूम करके चलेगा कि उसके बच्चों के पास लाइंस और एंगल्स की नॉलेज होगी। टेस्टिंग के लिए वो देखिए कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस में आप पी के टेस्टिंग करो। इसके अलावा 4th क्वेश्चन से ज़्यादा ना हो, अगर ज़रूरत पड़ती भी है, कोई टॉपिक कंसेप्ट ऐसा है आपको 4 क्वेश्चन लेने पड़ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए ना लें, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, इसके बाद टेस्टिंग करने के बाद में जब उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो टॉपिक को अनाउंस करता है, फिर वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। उसके बाद प्रेजेंटेशन की, वो प्रेजेंट किस टॉपिक से करेगा, जैसे कि डिस्कशन एंड लेक्चर कम डिस्कशन मेथड से मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसमें आप सब्जेक्ट मैटर देखते हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल की उसकी डेफिनेशन दी पीटी ने, उसके बाद पीटी क्या करेगा, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीपीटी एंड राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो चीज़ पीटी एक्टिविटी में लिखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे पीटी लिखेगा, वो आपको ब्लैक कलर का जो पेपर आता है जो आप बीबी एक्टिविटी में लिखते हो वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ मैंने सिर्फ एक इंक्लूड नहीं की है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है कि आप उसको अपने आप से ऐड कर लीजिएगा। ब्लैक कलर का पेपर लेंगे आप, बीबी एक्टिविटी की स्क्वायर शेप में कट करेंगे और उसको वहाँ पे पेस्ट करके जो चीज़ आप पीटी एक्टिविटी में लिखोगे कि पीटी विल राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो चीज़ आपको उसके ऊपर लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, तो टीचर आपको उस फाइल के अंदर ब्लैक पेपर के ऊपर जो बीबी पेपर आता है एक, उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। लाइंस इन अ ट्रायंगल कि कौन कौन सी लाइंस होंगी, उसकी पिक्चर मैंने आपको आगे शो करती हूँ। अभी ए बी बी से एंड सी जो भी पिक्चर्स हैं वो उस लाइंस के बारे में बताएगा। और इसमें पीटी एक्टिविटी क्या होगी कि स्लाइड जो उसने पीपीटी यूज़ की है उसकी स्लाइड दिखाएगा, जिसके अंदर की ये पिक्चर्स शो होंगी। ट्रायंगल की पिक्चर शो होगी जिसमें कि ए बी बी सी और सी ये होगा, ओके। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल शो करेगा कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ट्रायंगल के कौन से एंगल बनेंगे, ठीक है। इसके लिए वो पीटी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मैनी एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव, तो उसका आंसर स्टूडेंट्स देंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी डेफिनेशन देंगे। और इसमें क्या करेगा, पीटी एक पिक्चर शो करेगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की, जिसमें कि 3 एंगल शो होगा, ठीक है। अब इसके मैंने टीचिंग एड भी इंक्लूड किए हैं, और पीपल एक्टिविटी तो जो स्टूडेंट्स आंसर देंगे क्वेश्चन का, अब वो लिखेंगे। जब टीचर पढ़ा रहा है और डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, उस टाइम पे पीपल क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है। अब देखिए इसके अंदर वर्टेक्स और एजेस और लाइंस के बारे में वो टीचिंग एड उसने यूज़ किया है। ऐसे ही एक पिक्चर वो पीपीटी स्लाइड में दिखाएगा जो कि उसने इंक्लूड किया है, टीचर ने इंक्लूड किया है, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए जैसे उसने ये पिक्चर यूज़ की कि जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आप यहाँ पे बीबी एक्टिविटी जो है यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्लैक पेपर की कटिंग करो, बीबी पेपर एक आता है उसकी कटिंग करके आप बीच में लगाओगे और जो चीज़ आपने लिखा है कि जो पेपर टीचर होगा वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, डेफिनेशन लिखेगा या लाइन बनाएगा, एंगल बनाएगा या एग्जाम्पल लिखेगा, तो वो चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन क्या होता है कि जो आपने कंसेप्ट अभी किया है उसको आप रिवाइज करवाओगे। तो इसमें क्या किया कि आपने क्वेश्चन पूछे कि ट्रायंगल क्या है, साइड्स और एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल के, या आप एंगल सम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कीजिए। इस तरह से उसने रिकैपिटुलेट करवाया, याद जो उसने पढ़ाया था उसी को रिवाइज करवाया। फिर वो इवेल्युएशन करता है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। जैसे कि अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश। अब देखिए इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही ऐड करने हैं, यू कैन आल्सो ऐड हियर ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। Okay, you can write anything in the evaluation part that will evaluate the knowledge given in the concept in the lesson plan. Okay, homework make a chart of angle sum property। देखिए आपको होमवर्क ऐसा देना है जो कि बिल्कुल रिटर्न वर्क ना हो कि आपने यहाँ पर भी रिटर्न वर्क करवा दिया, समझा दिया, घर पे जाके भी बच्चे को कॉपी काली करने के लिए दे दिया। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एक्टिविटी टाइप में होना चाहिए। अगर आपने चार्ट बनवा लिया, ठीक है, या 4 बच्चों को ग्रुप दे दीजिए कि आपको कोई मॉडल बनाना है, ठीक है, एंगल्स का मॉडल भी बनता है ना, तो आपको वो मॉडल बनाना है या फिर आपको फ्लैश कार्ड्स में बनाना है। इस तरह से कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देनी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लेसन प्लान। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी आपको 15 से 20 लेसन प्लान तो अच्छे से करवाऊँ, ताकि आपका जो लेसन प्लान बनाने का बेस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप आगे भी अपने आप से लेसन प्लान बना सको। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।